आज की वीडियो बहुत ही बड़ी हस्ती पे है जिनका नाम है लता मंगेशकर, जिनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 में और 6 फरवरी 2022 मतलब कि आज के दिन उनका आखिरी दिन था। ठीक है, तो दो बड़ी हस्ती के मैंने नाम लिए हैं, एक हो गए अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हो गए लता मंगेशकर। मतलब कि ATAL या फिर राइट साइड से देखें या फिर लेफ्ट साइड से देखें, दोनों को नाम सेम ही है। ठीक है, तो दोनों भारत रत्न अवार्डी हैं, दोनों लोगों को भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे, जो कुछ जानकारी को जानेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि हमारा डेट ही हो जाएगा कि कब इनका जन्मदिन या फिर जन्म हुआ था। तो 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था और आज के दिन मतलब कि 6 फरवरी 2022 का आज इनका आखिरी दिन था। ठीक है, भारत के अलावा ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थी अपने वॉइस के लिए। इनकी वॉइस अलग ही थी बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय थी ये। तो भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, काफ़ी एजेड मतलब कि 92 ईयर, काफ़ी रिस्पेक्टेड थी ये। तो जिनका 6 दशकों तक की कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्में और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम इन्होंने बिताया अपना इस बॉलीवुड में या फिर बोल सकते हैं फिल्मी गायन में। ठीक है, तो और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं, जैसे कि जन्म हो गया। इनका जन्म जो हुआ है इंदौर, ठीक है, 28 और इंदौर में हुआ था, जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रितानी भारत वर्तमान में क्या है मध्य प्रदेश है। ठीक है, और मृत्यु हुई आज कहाँ पे मृत्यु हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई है। ईयर देख लीजिएगा 92 ईयर की थी ये। इनके अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम था एक तो स्वर सामग्री, ठीक है, राष्ट्र की आवाज़, सहराब्दी की आवाज़, भारत कोकिला, स्वर कोकिला। ठीक है, फिर इसके बाद जो इनके पिता का नाम था वो था दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था और सेवंती मंगेशकर इनकी माता का नाम था। फिर इसके बाद है पुरस्कार। अब देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले वो देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार मिला था, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार इनको मिला था, फिल्म फेयर्स विशेष पुरस्कार भी इनको मिला था और फिल्म फेयर आजीवन लब्धि पुरस्कार भी इनको मिला था। तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए। और फिर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट या फिर विविध जो इनके इम्पोर्टेंट थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि इनके पिता जो थे वो एक शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, इन्होंने अपना पहला गाना गाया था, जो पहला गाना गाया था वो मराठी फिल्म था और कीती हसाल फिल्म का नाम क्या था, कीती हसाल था फिल्म, और कितना हंसोगे इनका सॉन्ग था। ठीक है, कब गाया था, 1942 में इन्होंने गाया था। और लता मंगेशकर का सबसे या बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। ठीक है, उनका गाया जो सॉन्ग था आएगा आने वाला, सुपर डुपर हिट था। ठीक है, कौन सा सॉन्ग था, आएगा आने वाला। फिर इसके बाद लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी थी। लता मंगेशकर जी ने
1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। ठीक है, तो कब से करा था? 1980 के बाद से फिल्मों में गाना इन्होंने बंद कर दिया था। और फिर लता जी ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिया जाते हैं या दिए गए हैं। ठीक है, लता मंगेशकर जी ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी किया। फिर है वे हमेशा नंगे पाँव गाती थी। ठीक है, वे हमेशा नंगे पाँव गाती रही। अब देखिए जो पुरस्कार थे उनके ईयर भी दिए गए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला कि फिल्म फेयर पुरस्कार, देखिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, तो जो मेन अवार्ड्स हैं वो तो याद रखेंगे, बाकी हम लोग एक नज़र से देख लेंगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिला था 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975, 1990। फिर इसके बाद महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966, 1967। फिर इसके बाद है 1969 पद्म भूषण, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इससे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद है 1974 या 1974 दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था? 1974 में। फिर इसके बाद है दादा फाल्के अवार्ड, कब मिला दादा फाल्के अवार्ड? 1989 में। फिर इसके बाद है 1993 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर इसके बाद है 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर नेक्स्ट है अवार्ड राजीव गांधी पुरस्कार, कब मिला? 1997 में। फिर है NTR पुरस्कार 1999 में। फिर 1999 में एक और अवार्ड है पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद है जी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1999 में। फिर इसके बाद है 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर इसके बाद है 2001 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, कब मिला है? 2001 में। ठीक है, तो 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट पुरस्कार या 4 मान सकते हैं कि दादा फाल्के अवार्ड भी पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। तो 1969, ठीक है, पद्म भूषण। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। फिर इसके बाद है 1999 या 1999 में पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अवार्ड मिला था 2001 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट से इनके पुरस्कार हो गए। फिर इसके बाद है 2001 में नूरजहां पुरस्कार भी मिला और 2001 में ही महाराष्ट्र पुरस्कार या महाराष्ट्र भूषण भी मिला। अब इनकी लाइफ के बारे में कुछ और तत्व देख लेते हैं जो जानकारी है। तो जीवन परिचय में देखते हैं। लता जी का जन्म गोमंतक मराठा साम्राज्य या समाज में परिवार में हुआ। ठीक है, MP के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता रंगमंच LG के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, याद रखिएगा, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना आजीवन के लिए चुना। फिर इसके बाद हालांकि लता जी का जो जन्म इंदौर में हुआ था, मगर लेकिन इनकी जो परवरिश हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। बचपन से ही एक गायक बनना चाहती थी। बचपन में ही कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडी दास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंग जोग लेकर द्वारा, याद रखिएगा, वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं, इसीलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगले
जोगलेकर्स प्रभावित हुए। फिर इसके बाद पिताजी की मृत्यु के बाद तब जो लता जी का ईयर था या फिर उस टाइम जो उनकी एज थी वो 13 साल थी। ठीक है, लता जी को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन फिल्म की असामयिक मृत्यु की मतलब कि पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से उन्हें पैसों के लिए कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली जो फिल्म थी वो थी पाहिमी मंगलागौर। ठीक है, पाहिमी मंगलागौर से 1942, जिसमें इन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें मांझे बाल्स, चिमूकला संसार 1943 और गज भाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 और मांद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल हैं। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां से के साथ अभिनय किया और उनके जो छोटी बहन थी की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। फिर इसके बाद 1942 ईस्वी में लता जी के पिता का देहांत हो गया। इस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण से परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया। दूसरी तरफ उन्हें अपने कैरियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायिका के कदम रखा, तब उस क्षेत्र में कौन कौन लोग थे? नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम्स, राजकुमारी आदि की तोली बोलती थी। ठीक है, तूती बोलती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता जी का पहला गाना मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज़ नहीं हो पाया। याद रखिएगा, रिलीज़ नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की फिल्म खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता जी को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता जी उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करें, लेकिन गुलाम से हैदर को निराशा हाथ लगी। फिर इसके बाद 1947 में वसंत जोगलेकर्स ने अपनी सेवा में ही लता जी को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता जी की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता जी ने मजबूर फिल्म के गाने अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा हाय, मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों में से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता जी को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता जी को ऐसा मौका फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। इस फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता जी तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये रही आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लता जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।